एक जंगल में एक शेर रहता था जो जंगल का राजा माना जाता था। वह बहुत शक्तिशाली था और सभी जानवर उससे डरते थे। शेर रोज शिकार करता और अपना पेट भरता। उसकी दहाड़ सुनकर दूर दूर के जानवर कांप उठते। लेकिन शेर का यह आतंक जंगल के छोटे जानवरों के लिए मुसीबत बन गया था, क्योंकि हर दिन एक न एक जानवर को मार डालता था। कहानी का आरंभ जंगल के छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, बंदर और चूहा हर दिन अपने प्राण बचाने के लिए इधर-उधर भागते रहते थे। वे शेर से बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन जंगल के सभी छोटे जानवर इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे कि शेर से कैसे निपटा जाए। बंदर ने सुझाव दिया, हम सबको शेर के पास जाकर उससे निवेदन करना चाहिए कि वह हर दिन हम में से सिर्फ एक जानवर को खाए, ताकि बाकी जानवर चैन से रह सकें। यह प्रस्ताव सभी को उचित लगा। अगले दिन सभी जानवर शेर के पास गए और अपना प्रस्ताव रखा। शेर ने उनकी बात ध्यान से सुनी और सोचने लगा। उसने सोचा कि इससे उसे हर दिन शिकार करने की मेहनत नहीं पड़ेगी और उसे आसानी से खाना मिल जाएगा। शेर ने जानवरों का प्रस्ताव मान लिया और कहा, ठीक है, मैं हर दिन सिर्फ एक जानवर खाऊंगा, लेकिन अगर उस दिन का जानवर समय पर मेरे पास नहीं पहुंचा, तो मैं जितने चाहूं उतने जानवर मारूंगा। शेर का समझौता इसके बाद हर दिन एक जानवर शेर के पास जाने लगा। सभी जानवरों ने तय किया कि बारी-बारी से हर जानवर शेर के पास जाएगा। यह समझौता कुछ दिन तक ठीक चला। शेर भी खुश था कि उसे शिकार करने की मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, और जानवर भी संतुष्ट थे कि कम से कम उनमें से सिर्फ एक को ही मरना पड़ेगा। बंदर की बारी एक दिन बारी आई बंदर की। बंदर बहुत चालाक था। वह सोचने लगा कि किस तरह शेर से छुटकारा पाया जाए। बंदर ने एक योजना बनाई। वह जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। शेर भूखा था और गुस्से में दहाड़ रहा था। उसने बंदर से कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगर तुम समय पर नहीं आते तो मैं पूरे जंगल को नष्ट कर सकता हूं? बंदर ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समय पर आना चाहता था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया जो खुद को इस जंगल का राजा बता रहा था। वह बहुत बड़ा और ताकतवर है और उसने मुझे आपके पास आने से रोक दिया। उसने कहा कि ये जंगल उसका है। शेर का गुस्सा, ये सुनकर शेर बहुत गुस्से में आ गया। उसने गरजते हुए कहा, कौन है वो दुस्साहसी शेर? मुझे दिखाओ, मैं उसे अभी सबक सिखाऊंगा। इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूं। बंदर ने चालाकी से कहा, महाराज, वह बहुत बड़ा और खतरनाक शेर है। मैं आपको उसकी गुफा तक ले चलूंगा, लेकिन आपको बहुत सावधानी से जाना होगा। शेर अपनी शक्ति पर घमंड करता था और वह किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। बंदर उसे लेकर एक गहरे कुएं के पास पहुंचा। उसने शेर से कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं में रहता है। जब मैंने आपको उसके बारे में बताया, तो उसने कहा कि वह आपका मुकाबला कर सकता है। आप खुद ही देख लीजिए। शेर का धोखा। शेर ने कुएं में झांका और जैसे ही उसने अपना प्रतिबिंब पानी में देखा, उसे लगा कि वास्तव में एक और शेर कुएं में है। वह गुस्से में जोर से दहाड़ा और उसे लगा कि कुएं के अंदर का शेर भी उसे दहाड़ कर जवाब दे रहा है। शेर ने सोचा कि उसे अभी उस शेर से लड़ना चाहिए। गुस्से में आकर शेर ने छलांग लगा दी और सीधे कुएं में गिर गया। कुएं में पानी गहरा था और शेर तैर नहीं सकता था। धीरे धीरे वह डूब गया। इस तरह चालाक बंदर ने अपनी बुद्धिमानी से पूरे जंगल को शेर के आतंक से मुक्त कर दिया। जंगल में खुशी। शेर की मौत के बाद जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हुए। बंदर की तारीफ चारों ओर होने लगी। सभी जानवरों ने बंदर को अपना मित्र और रक्षक मान लिया। अब वे बिना किसी डर के जंगल में आजादी से घूमने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और चालाकी से किसी भी बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो।